हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ये। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इसमें वीडियो की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको कंपाइल करके मैं लाया हूँ। बहुत मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। जैसे कि अब क्या करते हैं, शुरुआत में हमने ट्रिगो पढ़ा था। ट्रिगो, अब ट्रिगो से ही स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे हम लास्ट तक, तो ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डिग्री से रेडियन में था, ये सब क्वेश्चन था। जैसे डिग्री दिया हुआ है, डिग्री दे दिया है 315 डिग्री। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? तो हम तो क्या करेंगे, हम 315 डिग्री को हम पाई बाई 180 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। 3 छके 18, 0, 3 के 3, 3 पचे 15, तो ये हो गया आपका 5 से कट जाएगा, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 5, फिर 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, हो जाएगा आपका पाई अपन 7 पाई अपन 4, 7 पाई अपन 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 315 डिग्री रेडियन में इतना आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया, यदि मैं बोलूं कि 135 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको रेडियन में, तो क्या हो जाएगा 135 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 डिग्री। 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 5 छके 30, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, यानी हो जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे वैसे ही है, यदि मैं क्या करता हूँ कि 60, आसान हो जाएगा, 120 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा आंसर 2 पाई बाई 3। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दूसरा सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन है कि यदि हम किसी रेडियन एंगल को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो क्या करें। जैसे कि पहला है इसका पाई बाई 3 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 छके 18, 60 डिग्री आएगा। दूसरा हो गया, यदि 7 पाई बाई 4 रेडियन करते हैं, तो 7 पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कट गया, ये 4 से हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो 5 सत्ते 35 के 5, कैरी 3, 7 त्रिक 21 और 5, अरे 5 सत्ते 35 के 5, कैरी 3, 7 छक्का 28, तो 30, 30, 31, 3 से 15 डिग्री, तो पहले भी आता क्वेश्चन है। तीसरा हो गया, जैसे हो 7 पाई बाई 6 रेडियन, और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 7 पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री अपन पाई, पाई से पाई गया खत्म, और 3 18, 30 बार में 7 इंटू 30 डिग्री, 7 3 21, 210 डिग्री। तो ऐसे हम रेडियन से, अब यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है ना कि यदि रेडियन है, रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये आता है।
अब नेक्स्ट आता है वैल्यू पता करना है। जैसे कि हो गया हम 315 डिग्री साइन 315 साइन 315 डिग्री का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 40 50 60 45 डिग्री, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 360 है, ये चेंजिंग लाइन नहीं है। जब चेंजिंग लाइन नहीं है तो साइन को हम क्या रखेंगे, साइन ही रखेंगे। अब 2 पाई, ये है 315 डिग्री। 315 डिग्री किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। अब क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 360 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। और देखो माइनस की जगह माइनस, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे हो गया कि अब कौन सा लें, कॉस 240 लेते हैं, कॉस 240 180 100, हाँ। तो हो गया आपका कॉस 180 डिग्री प्लस 60, ठीक है ना। तो ये जो है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री चेंजिंग लाइन नहीं होता, 90 और 270 बस होता है, तो हो जाएगा कॉस का कॉस ही होगा। अब ये 240 डिग्री जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री 60 डिग्री माइनस का माइनस, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आंसर। तीसरा, अब क्या करें, कौन सा, sec 210 डिग्री। अब sec 210 डिग्री है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 210 180 माइनस करते हैं, या 180 प्लस करेंगे इसमें, तो हो जाएगा sec, इसे भी कर सकते हैं 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सेक का क्या हो जाएगा, अब देखो 270 जो है ना, ये चेंजिंग लाइन पे आता है, तो सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो गया। अब 210 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेक जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, माइनस हो जाएगा, और थीटा में 60 हो जाएगा, कोसेक 60। अच्छा, कोसेक 60 जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन 60 का, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा, 2/√3, तो -2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा इसमें देखो, अब हो गया आपका साइन 15 डिग्री, इसको कैसे पता करोगे, तो देखो इसमें तुम डबल एंगल का नाम सुना ही होगा, ठीक है। अब ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में कर लेना, लेकिन यार इसके बाद कोई लेक्चर है ही नहीं, फिर होमवर्क में कैसे करोगे। ठीक है, पॉज कर लेना, पॉज कर लो, फिर करो, फिर आगे देखो कैसे हमने किया है। ठीक है ना, सोल्यूशन मैं यहाँ कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, कुछ देर पहले हमने एक बोला था कि याद कर लेना, फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 था, ऐसा 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 ही था ना। हाँ, तो जैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा का स्क्वायर होता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर यही फिट होने वाला है, क्योंकि ये साइन वाला फॉर्मूला है। यदि cos वाला होता ना तो भी इसमें फिट हो जाता, जो cos वाला होता तो cos वाला अलग लिखते, उसमें ये था कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा स्क्वायर -1 कर लेते। बात, एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर रखता हूँ 1 -
cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लो वैल्यू साइन थीटा के, साइन थीटा क्या 15 डिग्री है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका भैया कि 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा 1 अंडर रूट में। तो 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन 2, अंडर रूट में होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 1/2, तो हो जाएगा इसका 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब फिफ्थ में देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 4 माइनस 2 कॉस थीटा, इसमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता है ना कि कैसे पता करना रहता है, कैसे क्या होता है, तो हम कर लेते हैं ना थोड़ा। देखो एक्सप्रेशन क्या है 4 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये देखो 4 में से माइनस कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, ये माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कर रहा है। ठीक है ना, ये माइनस करना है। जब माइनस करेंगे ना तो वैल्यू आएगी कितनी, जब ज्यादा माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू मिनिमम आएगी, कम माइनस करेंगे तो वैल्यू, कम माइनस करेंगे, कम क्वांटिटी में कम नंबर को माइनस करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, कॉस थीटा की वैल्यू वेरी करती है -1 से लेकर 1 तक। अब चलो इसमें पुट करके देखते हैं, कॉस थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो पहले मिनिमम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हो गया तुम्हारा 4 माइनस 2 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देखते हैं, 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगी 2। अब बताओ इसमें मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, तो भैया ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू इसकी, इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, ये नहीं कि जिसमें मैक्सिमम पुट कर दिया वही मैक्सिमम आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा, अब अलजेब्रा का थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो पढ़ ही चुका हो तुम लोगों ने, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू निकालना है इसमें। तो ये सिंपली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो निकाल ही सकते हो। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर अब -3 1 इंटू 3, तो हो जाएगा आपको प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x को कॉमन लो, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। यहाँ आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई -1 और 3, यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के पावर 4 के। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि जो y है, इफ y इज इक्वल टू y1 है, जब x इज इक्वल टू 1000 यानी कि 10 टू पावर 3 है। ठीक है, तो x अब तो यदि y इज इक्वल टू यदि 2y1 हो जाता है, देन x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछता है। तो पहले ये जानते हैं, यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 4 है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो y इक्वल टू k x के पावर 4, जहां पर k को क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, हमने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा ये कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, के लगाओ, सी लगाओ, ए लगाओ। ठीक है, हम यहाँ पर के लगा लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ कि बोला कि यदि x इजकल टू 10⁻³ है तो y इजकल टू y1 है, तो y के जगह पर हम y1 पुट करके देखेंगे और 2y1 भी पुट करके देखेंगे। यदि y तो y1 है तो उसके बाद क्या है k 1000 का पावर 4 हो गया। तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई y1 अपॉन 1000 का पावर 4 हो गया। फिर यहाँ यदि y के जगह पर 2y1 पुट कर देखते हैं तो k x का पावर 4, यहाँ ये तो x पता करना है, ये वाला x है, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई आपकी 2y1 अपॉन x का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ये वाला, ये दूसरा इक्वेशन है। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट तो सेम है। अब दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे ना, जैसे कि हो गया आपका कि y1 अपॉन 1000 का पावर 4 इक्वल टू 2y1 अपॉन x का पावर 4, ठीक है। चेंज तो क्या होगा, यहाँ y1 से yn क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x का पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 1000 का पावर 4। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में करते हैं। अब x का पावर 4, x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1000 का पावर 4, ऐसे होगा। इसको और आगे करते हैं, 2 का पावर 1/4 इंटू 1000 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा √2 का पावर 1/2 इंटू 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचना पड़ेगा भैया कैसे निकलेगा। अच्छा, √2 कितनी होती है, 1.414 होता है। अब इसकी √1/2 का मतलब इसका अंडर रूट निकालो इंटू 1000। अच्छा ये बताओ, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आंसर कितना है, ये 1.1 है। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 1.5 का? नहीं भैया, यदि 1.5 का होता तो कितना आ जाएगा, नहीं 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 आएगा। वन, अच्छा ये बताओ 1.1 का करते हैं, 1.1 11 का कितना होता है, 11 का होता है आपका, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, 1.2 आ जा रहा है। अच्छा 12th का करते हैं, 12th का करेंगे, 1.2 का तो आ जाएगा स्क्वायर 1.4 144 1.44, ओहो आ तो गया। यानी कि लगभग यदि मान लेते हैं हम इसको, यदि 1.4 मान लिया हमने, ऐसे एक पॉइंट में मान लेते हैं, तो यहाँ जो 1.4 आ रहा है 1.2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हो जाएगा ये 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे डिजिट 1 है, तो यहाँ 1.119 भी लिख सकते हैं, 118 यानी कि इसको हटा के ये करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा एक्यूरेट, और थोड़ा एक्यूरेट 1.19 इंटू 1000, कितना आ जाएगा 1190, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं मास है आपका 10 kg और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का
काइनेटिक एनर्जी होता है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, 50 25 25 25 125 125 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो सकता है 125 जूल भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब कुछ ग्राफ को देख लेते हैं, हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे अभी कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है, एक ग्राफ है, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ ये है, ये x है, ये y है, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन है y इक्वल टू 2x, बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स, और डी ऑप्शन है y इक्वल टू 1/x²। इसमें आंसर कौन सा होगा, तो भैया इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा ये ग्राफ कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का ग्राफ, ऐसा था उसका, y इक्वल टू ए ई का पावर माइनस के एक्स था। क्या ये ऐसा दिख रहा है, क्या है, देखो ये वाला जो ग्राफ है ना था, और इसका ऐसे ऐसे बनाए थे, इसका ऐसे, ये y, ये x, ये ऐसे था, ऐसे बनाया हुआ था। तो कहाँ कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये दिख रहा है y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, कैसे हुआ कि देखो, इसमें हम क्या करेंगे ना, यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू जब यहाँ हम 0 रखते हैं ना, तो y की कुछ ना वैल्यू आती है, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी e का पावर माइनस 0, यानी कि 1 आएगी, आंसर 1 आ गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, कुछ ना कुछ है, 1 ही मान लेते हैं। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं, सोचो इनफाइनाइट करते हैं, e का पावर माइनस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपका 1/e का पावर इनफाइनाइट, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी आपकी आ जाएगी 0 के आसपास, 0 आ जाएगी। हाँ, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ देखते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, मैच करना है कि कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को बनाएगा। यहाँ देखो इसमें क्या है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराबोला में क्या है, कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, तो मैंने बोला था जो पैराबोला का मुंह खुलता है, मान लो जिसके तरफ भी खुलेगा, यहाँ तो x की तरफ खुला हुआ है, तो x में जो होगा पावर 1 हो, इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर जो x का जो स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ये x का स्क्वायर वाला ये नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 2 ऑप्शन में रहेगा, ये और ये भी दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो x का पावर 1 x पावर 1। अब हो गया कि ये ऊपर बना हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y पॉजिटिव किसमें है, इसमें है, तो ये आंसर होगा। ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो 2y² हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना साइन एक्स का ग्राफ है। सर आपने तो डायरेक्ट बोल दिया साइन एक्स का, कोई लॉजिक भी नहीं दिया। तो लॉजिक ये है, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना, यहाँ 2 है, कॉस एक्स और साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो जब साइन एक्स का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे होगा साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे होता है, x यहाँ y वहाँ। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये होगी 1
यहाँ जो मिनिमम वैल्यू होगी होगी -1, लेकिन सर इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहाँ -2 है, तो क्या करेंगे ना, इस पूरे ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, तो ये 2 और -2 हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू 2e⁻x और ये 4 ऑप्शन में ग्राफ दिए होंगे, कौन से ग्राफ करेक्ट होंगे यही हमको बताना है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं भैया, इंक्रीमेंट का एक ग्राफ देखा था y इक्वल टू e⁻x, ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट का ग्राफ है, हमने इसको पढ़ा भी है, y इक्वल टू ये था ae⁻kx था, और इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ऐसे बनाया था कुछ। ठीक है, तो इनमें ये, तब इसका मतलब कि ये डिक्रीमेंट का ये ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ नहीं होगा, ये दोनों में से होगा। तो कैसे पता करेंगे भैया, तो पता करने के लिए ये है आपका y इक्वल टू 2e⁻x, यदि x की वैल्यू हम रखते हैं 0, तो y की वैल्यू आती है कितनी, 2, तो यहाँ पर एक बन गया 0,2, जहाँ काटेगा ये, और यदि x की वैल्यू रखते हैं इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही आती है यार, e का पावर इनफाइनाइट, तो 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट आती है, तो 0,2 एक आ गया, 0,2 ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, x टाइम पे डिपेंड करता है, y भी टाइम पे डिपेंड करता है, इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू bt। ठीक है, तो उसका लोकस बताना है, मतलब उसका पाथ बताना है, उसका कर्व बताना है, पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, या भैया स्ट्रेट लाइन है, ये होमवर्क में रखते हैं। अच्छा, ये होमवर्क में रहेगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं वॉच करके, इसको लिख लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर या तो वेक्टर का होगा या इलेक्ट्रोस्टैट का होगा, तो नहीं, दोनों को साथ में ही रखते हैं, वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैट साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर होगा ना उसमें इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर में इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, पहले का x का पावर ऊपर करेंगे -1/2 और इसको dx सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा x का पावर -1/2 में +1 जोड़ेंगे और इसका हो जाएगा ये 1/2 अपॉन में +c, यानी कि हो जाएगा ये 2√x + c। दूसरा करेंगे sin x cos x, सर एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin x cos x इक्वल टू sin 2x/2, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे sin 2x अपॉन 2 dx, तो हो जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 + c, तो हो जाएगा -cos 2x अपॉन 4 + c, ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, cos x है, cos x का हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और माइनस sin x का हो जाएगा cos x, अब 0 से π/4 में इसको करना है, तो sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे sin 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस
साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू 1 नहीं, एक मिनट साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व जैसे करेंगे आ जाएगा आंसर 2√2 माइनस 1 2√2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसमें आता है, यहाँ हटेगा कि नहीं हटेगा यार, हटा ही देते हैं, कलर चेंज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेड कर देते हैं। साइन 30 डिग्री, ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन 30 कितना आता है, तो साइन 30 आता है भैया 1/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो भैया क्या आ जाएगा ये 1/2x 1/2x हो जाएगा प्लस x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन इस प्रकार है, ये 3x² को इंटीग्रेट करना है, तो इस इंटीग्रेशन होगा x³ 0 से लेकर 2 तक, फिर प्लस करेंगे साइन x का होता है माइनस कॉस x, साइन x का हाँ कॉस x होता है माइनस कॉस x 0 से π/2, तो हो गया आपका 2⁻³ माइनस 0 प्लस देखो माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस कॉस 90 0, ये प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1, तो हो जाएगा आपका 9 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये डिफ्रेंशिएशन है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद लेक्चर को एंड करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला है e⁻10, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, साइन 30 डिग्री इसका डिफ्रेंशिएशन भी 0 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले और दूसरे दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा, पहला का भी 0 होगा दूसरा का भी 0 होगा। अब तीसरा देखते हैं, अब तीसरा में क्या है, अरे भाई काम नहीं कर रहा है क्या, अच्छा हाँ, अब तीसरा में क्या है कि log 2x टू द बेस e है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, अरे यार ये देखो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 2x टू द बेस e रेस्पेक्ट टू dx, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2x, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1/x, ठीक है। चौथा हो गया आपका क्या, cos √x का डिफ्रेंशिएशन, तो cos √x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा cos √x dx, तो सबसे पहले cos √x का होल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन √x, उसके बाद से मल्टीप्लाई √x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा आंसर। पांचवा, अब पांचवे में क्या रखा है, पांचवे में देखते हैं, पांचवे में है x² / x+1, अब x² + x+1 d/dx, तो इसको हम n/d मतलब डिवीजन वाला है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यह है कि यदि n/d है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो d
फिर n का डिफ्रेंशिएशन dx के, फिर माइनस n को कांस्टेंट रखते हैं, फिर d को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रख देंगे। जब उसको ऐसे रखेंगे ना तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये हो गया है आएगा, चलो कर देते हैं x प्लस 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 0 यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा मिला जुला के। जब इसको सॉल्व करोगे x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा आंसर। ठीक है, 6 वाला देखते हैं, इसको कर लेना, ये जल्दी जल्दी मैंने किया है। ठीक है, अब 6 वाला जो है 6 का क्या होगा, अब 6 है, अब इसका यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, यहीं पर पास में ही कर देता हूँ, 6 वाला यहीं पे कर देता हूँ। log x टू द बेस e, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, e के पावर x का हो जाएगा क्या, e के पावर x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यह है x के पावर 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम करते हैं थोड़ा वहां पे नेक्स्ट पेज पे, तो ये 7th वाला हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही होगा कि एक दो फंक्शन इसमें है मल्टीप्लाइड में है, तो एक्स क्यूब को हम कांस्टेंट रहेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स इस प्लस, फिर कॉस एक्स कांस्टेंट रहेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर होगा, आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो गया का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, अब ये बेसिक मैथमेटिक है ना, बेसिक मैथ्स एंड होता है अभी। ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर वो 2 चैप्टर मैं लेके चलूंगा, दूसरा चैप्टर और एक तीसरा चैप्टर, पहला और दूसरा। पहला है 11th का टॉपिक चलेगा वेक्टर, जो बेसिक मैथ्स का ही पोर्शन मान सकते हैं वेक्टर और वेक्टर्स, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, ये 11th एंड 12th दोनों का टॉपिक है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स भी 11th और 12th दोनों का टॉपिक था, तो ये दोनों हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।